हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द राइजिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं राजेंद्र पटेल। आज हमको पढ़ना है हमारी विलोपन विधि क्या होती है। इससे पिछली की क्लासेस में हम देख चुके हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती थी, और हमने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हमारे जो 3.2 था उसके जो क्वेश्चन थे उनको भी सॉल्व किया था। अब हम देखने वाले हैं हमारी जो विधि है उसका नाम है विलोपन विधि। अब देखिए, विलोपन विधि जो हमारी है वास्तविकता में होती क्या है। विलोपन जिसके नाम से स्पष्ट होता है, मतलब कि हमको किसी ना किसी पद को इसमें क्या करना पड़ेगा, विलोप करना पड़ेगा, मतलब उसको गायब करना पड़ेगा। तो देखिए, विलोपन विधि के बारे में यदि मैं आपसे कोई जानकारी दूं तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो विलोपन विधि है इसमें हमको x और y जो तो हमारे चर होते हैं, इन चर पदों के जो गुणांक होते हैं। अब चर हमारे पास यहाँ पर कितने होते हैं, दो चर होते हैं, एक x होता है और एक कितना होता है हमारे पास y होता है। तो इन दोनों ही चरों में से किन्हीं एक चर के हम गुणांकों को क्या करते हैं, आपस में बराबर करते हैं। बराबर करने के बाद दोनों समीकरण को एक दूसरे में से या तो हम जोड़ देते हैं या तो घटा देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार हमारी विलोपन विधि को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न समीकरण युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त होगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन में दोनों विधि का वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप विलोपन विधि से भी कर सकते हैं और प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, पर हम प्रतिस्थापन विधि कर चुके हैं तो इस एक्सरसाइज में हम कहीं पर भी प्रतिस्थापन विधि का यूज नहीं करेंगे। यदि आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए घर पे दोनों विधि से करके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो हम लिखेंगे इसका हल दिया है। क्या दे रखा है हमको दे रखा है x + y = 5, इसको हम हमारा इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। और सेकंड हमें दे रखी है 2x - 3y = 4, ये हमारी हो जाएगी समीकरण नंबर 2। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर जब हम हमारे समीकरण 1 और 2 को विलोपन से हल करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक कितना है हमारे पास, 1 है, और y का जो गुणांक है वो कितना है, 2 है। तो यहाँ पर या तो x के गुणांक बराबर कर लें या y के गुणांक बराबर कर लें, जो भी हमको उचित लगे हम वो कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि x के गुणांक को हम बराबर कैसे करेंगे। तो x का गुणांक यहाँ पर कितना है हमारे पास, 1 है, और यहाँ पर हमारे पास कितना है, 2 है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण, देखिए यहाँ पर समीकरण पहले में हम 2 का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x का गुणांक हमारे पास कितना है, 2 है, इसलिए 2 का गुणा कर रहे हैं। और समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, देखिए हमारा समीकरण नंबर 1 क्या था, हमारे पास समीकरण नंबर 1 था x + y = 5। हमें इस पूरे समीकरण में किसका गुणा करना है, 2 का गुणा करना है, तो हम लिख देंगे 2 गुणा। और हमारा जो दूसरा समीकरण है वो कितना है, वो हमारे पास है 2x - 3y = 4। इस वाले पूरे समीकरण में हमें किसका गुणा करना है, इस वाले पूरे समीकरण में हमको 1 का गुणा करना है। तो देखिए 2 का गुणा x के साथ भी होगा, 2 का गुणा y के साथ भी होगा, और 2 का गुणा हमारे 5 के साथ भी होगा। इसी प्रकार 1 का गुणा 2x के साथ होगा, फिर 3y के साथ होगा, और हमारे 4 के साथ भी होगा। जब 2 का गुणा हम x के साथ करेंगे तो हमारे पास यहाँ से निकल कर जाएगा 2x, जब y के साथ होगा तो 2y, और इक्वल्स टू में जब 5 के साथ करेंगे तो 10। अब ये हमारा जो समीकरण बना ना, इस समीकरण को नाम दे देते हैं हमारा समीकरण नंबर 3। अब 1 का गुणा करेंगे तो देखिए किसी भी संख्या में जब हम 1 का गुणा करते हैं तो भाई सेम नंबर आ जाता है हमारे पास। तो ये पूरा का पूरा समीकरण हमारे पास सेम टू सेम आ जाएगा, 2x - 3y = 4। ये हमारा समीकरण नंबर क्या था, 2 ही था, तो इसको हमने 2 ही नाम दिया। अब हमें एक काम करना है, यहाँ पर समीकरण जो 3 है और समीकरण 2 है, देखिए या तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा दें या समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दें, जो भी आपको करना हो। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जब हम इसको घटाएंगे तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन बनेंगी वो क्या बनकर आएंगी। हमारे पास पहली जो इक्वेशन है वो क्या है, 2x + 2y = 10, जिसको मैंने क्या नाम दिया था, समीकरण नंबर 3 नाम दिया था। और दूसरा वाला हमारे पास है 2x - 3y = 4। दूसरा है हमारे पास 2x - 3y = 4। ये हमारा क्या था, समीकरण नंबर 2 था। देखिए चेक कर लीजिए एक बार, 2x - 3y = 4, और एक है हमारे पास 2x + 2y
इक्वल टू 10। अब देखिए हमने ऊपर लिखा है, क्या लिखा है कि समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। हटाने पर देखिए आपने भाग विधि तो सबने देखी होगी, जैसे कि हम 16 में 5 का भाग लगा दें तो कितने बार जाता है, 3 बार जाता है, 5 3 15। यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। उसी प्रकार हमको यहाँ पर सभी जगह जो साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर माइनस का साइन, ये वाला साइन नहीं देखा जाएगा, अब हम जो नए साइन लगा रहे हैं वो साइन लगाएंगे। अब देखो माइनस करेंगे तो ये वाला माइनस, देखिए जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का साइन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। देखिए माइनस का 2x और प्लस का 2x ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, प्लस का 2y और प्लस का 3y आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5y इक्वल टू 10 प्लस का है 4 माइनस का है, मतलब हमें कितना बचेगा, यहाँ पर 6 मिलेगा। 10 में से 4 का कितना बचा, 6 बचा। तो देखिए y बराबर हमारे पास यहाँ से निकल कर आ जाएगा कितना, 6/5। बाय का मान हमारे पास आ चुका है 6/5। अब इस बाय के मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। देखिए हम लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रख दे पर, जो आपकी इच्छा हो, 1 में रखने पर हमारा समीकरण नंबर 1 क्या था, हमारे पास था x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना, 5 था। अब y का जो मान 6/5 है वो इसमें रख देते हैं हम, x प्लस 6/5 बराबर हमारे पास क्या जाएगा, 5। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, जब ही हम इस चीज़ का पक्षांतर कर सकेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना जाएगा, देखो यहाँ पर x के अपोन में कुछ नहीं है तो 1, तो एलसीएम आ जाएगा 5। इधर 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, जितना टाइम गया उसका मल्टीप्लाई ऊपर के नंबर में होगा, तो यहाँ 5x आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका हर 5 है और हमारा जो एलसीएम उसका हर भी कितना है, 5 है, बराबर में जाएगा 5। अब यहाँ से देखिए 5 का गुणा हम इस साइड कर देंगे क्योंकि 5 का पक्षांतर हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 5x प्लस का 6 इक्वल्स टू कितना जाएगा हमारे पास, 5 का जब 5 मल्टीप्लाई होगा तो 25 आ जाएगा। इस 6 को इस साइड पहुंचाना पड़ेगा क्योंकि हमें x का मान चाहिए, तो 25 माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखिए x का मान निकालना है, तो 25 में से 6 गए कितना बचेगा हमारे पास, 15 में से 6 गए 9 बचा, और 1 19 6 25 होता है, और यहाँ पर 5 गुणा में था तो जो कि आ गया भाग में। तो देखिए x का मान हमारे पास कितना निकल कर आ गया, 19/5 निकल कर आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि निम्न समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना था, तो हमने विलोपन विधि से हल कर लिए है। अतः हमारे पास x का मान क्या निकल कर आ गया, अतः समीकरणों को हल करने पर x बराबर कितना है हमारे पास, x बराबर आ गया हमारे पास 19/5, और y बराबर हमारे पास कितना आ गया, y बराबर आ गया हमारे पास 6/5। ये हमारे इस क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमको विलोपन विधि का उपयोग करना है। तो आपने देखा ये विलोपन विधि कितनी आसान है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में किसी समीकरण से x या y का मान निकालो, फिर उसको उठाकर किसमें रखो, हमारे समीकरण 2 में रखो, फिर समीकरण 2 से जो मान निकले फिर उसको उठाकर समीकरण 3 में रखो, जब जाकर हमारे पास x का मान निकल कर आता था। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, या x और y में से किसी भी एक गुणांक के जो रहते हैं हमारे उनको बराबर करना है, और समीकरणों को आवश्यकता के अनुसार घटाना या जोड़ना है, जिससे कि हमारा एक पद क्या हो जाए, गायब हो जाए और कट जाए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस का 2y बराबर हमारे पास कितना है, 2 है। तो हम लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है हमारे पास, दे रखे हैं भाई इक्वेशन दे रखे हैं, एक दे रखी है 3x प्लस का 4y बराबर 10, इसको हम क्या नाम देते हैं, समीकरण नंबर 1। और दूसरा हमारे पास है 2x माइनस का 2y बराबर हम क्या मान लें, 2 मान लें। 2x माइनस का 2y बराबर 2, ये हमारा क्या जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x का गुणांक कितना है, 3 है, और x का यहाँ पर गुणांक कितना है, 2 है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, नीचे देखिए हम x के गुणांक बराबर करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा हमें कि इस x का गुणांक 2 है तो इस 2 का गुणा इस पूरे समीकरण 1 में करना पड़ेगा, और इस x का गुणांक 3 है तो इस 3 का गुणा पूरे समीकरण नंबर 2 में करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते थे, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर
जब हम इसमें समीकरण एक में पूरे में 2 का गुणा करेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, 2 गुणा पूरा समीकरण लिखना पड़ेगा, हमें क्या लिखना पड़ेगा, 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू 10। पहली कंडीशन यहाँ से बनेगी। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, हमारे पास जो समीकरण 2 है उसमें किसका गुणा करना है, 3 का गुणा करना है। 3 गुणा समीकरण नंबर हमारा पूरा जो 2 है वो लिख देंगे, 2x माइनस का 2y बराबर हमारे पास क्या जाएगा 2। इस 2 का गुणा अंदर करेंगे तो 2 3 6x, 4 के साथ होगा तो 2 चौके 8y, और 2 का गुणा 10 के साथ करेंगे 10 दूनी हमारे पास क्या जाएगा 20। ये जो हमारा नया समीकरण बना है इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब इस 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x, इधर आ जाएगा 3 दूनी 6y, और 3 दूनी हमारे पास कितना जाएगा 6। ये हमारा जो समीकरण बना है इसको हम समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। तो अब हम क्या करें, समीकरण 3 हमारे समीकरण 4 आ गए तो डायरेक्ट हम घटा देते हैं। तो 6x प्लस का 8y बराबर हमारे पास का 20, जो हमने समीकरण नंबर क्या नाम दिया था, इसको 3 नाम दिया था। और हमारे पास दूसरा समीकरण है 6x माइनस का 6y बराबर हमारे पास कितना है 6, जो कि हमारे पास समीकरण नंबर 4 है। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 में समीकरण 4 घटा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम घटाने पर। जब इनको घटाएंगे तो नीचे वाले पूरे समीकरण में माइनस का गुणा होगा, यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। तो देखिए 6x प्लस का और माइनस का 6 आपस में कट हो जाएंगे, 8y प्लस के और 6y प्लस के आपस में जुड़ जाएंगे, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14y बराबर 20 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 14। अब देखिए y का मान निकालना है तो 14 के साथ पक्षांतर कर दें तो 14 बटे जाएगा 14, मतलब ओवरऑल यहाँ से हमारे पास y का मान निकल कर आ जाएगा कितना 1। अभी जो y का मान निकल कर आया है इसको हम उठाकर किसी भी समीकरण में रख देते हैं। मान के चलिए आपको जिस शिक्षा हो रही है, हमने पहली बार एक समीकरण नंबर 1 में रखा था, तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 जो है उसमें y का मान रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x माइनस का 2y, 2x माइनस का 2y बराबर हमारे पास कितना है 2 है। और देखिए अभी हमने जो y का मान निकाला हमारे पास कितना निकल कर आया, 1 निकल कर आया, तो 2 इंटू एक्स माइनस का 2, y का मान 1 आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 ही आएगा, बराबर क्या आ जाएगा 2। देखिए 2x का मान, x का मान चाहिए तो इस -2 की साइड पक्षांतर कर देंगे तो 2 + 2 हो जाएगा। x का मान चाहिए, ये 2 को इधर गुणा में है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो 4/2, मतलब x का मान कितना निकल कर आ जाएगा हमारे पास 2 निकल कर आ जाएगा। अतः समीकरणों में x बराबर क्या होगा 2 होगा और y बराबर 1 होगा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इन समीकरण के आंसर हो जाएंगे। तो देखा आपने, इस प्रकार हमारी विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि की तुलना में कितनी आसान और सरल होती है, और इसमें हमारे समय की भी बहुत ज़्यादा बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल्स टू 0 और 9x बराबर 2y प्लस का 7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया है, क्या दिया है हमारे पास, पहली कंडीशन दे रखी है 3x माइनस का 5y, 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर क्या दे रखा है 0 दे रखा है। ये हमारा क्या नंबर है, समीकरण नंबर 1 है। अब देखिए यहाँ पर हमें जो समीकरण दे रखा है वो किस में दे रखा है, माइनस का 4 इक्वल टू 0 दे रखा है, मतलब 0 के इक्वल में दे रखा है। तो आप चाहें तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, आपको जोड़ने घटाने में आसानी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरीके से भी आपकी जो विलोपन विधि है वो सॉल्व हो जाती है, और आप इस -4 को इस साइड ले आए तब भी सॉल्व हो जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो सेकंड समीकरण है वो दे रखा है यहाँ पर 9x बराबर क्या दे रखा है 2y प्लस का क्या दे रखा है 7 दे रखा है। तो देखिए इस वाले जो समीकरण को हमको पहले वाले समीकरण के जैसे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2y को इस साइड लाना पड़ेगा और 7 को इस साइड लाना पड़ेगा। तो हम इनका पक्षांतर करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 9x माइनस का 2y माइनस का 7 इक्वल टू क्या जाएगा 0। अब हम इसको समीकरण नंबर क्या नाम देंगे, 2 नाम देंगे। अब यहाँ पर देखिए x का गुणांक कितना है 3 है, और यहाँ पर x का गुणांक कितना है 9 है। तो इस पूरे वाले समीकरण में इस वाले को पद को देखिए, इसमें मैं किस नंबर का गुणा कर दूं जिससे कि यहाँ पर मेरा 9 बन जाए। देखिए या तो आप 9 का गुणा इस पूरे में कर दीजिए और 3 का गुणा इसमें पूरा कर दीजिए, तो यहाँ पर 27 बन जाएगा, मतलब हमें 9 से जब गुणा करेंगे तो एक बड़ी डिजिट प्राप्त होगी, जिससे कि कैलकुलेशन में थोड़ा टफ हो सकता है। तो डायरेक्टली हम इस इक्वेशन 1 को भी ना इस 9 के बराबर कर सकते हैं। कैसे, यदि मैं इस 3 में 3 का गुणा कर दूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब मुझे तो सिर्फ x का गुणांक बराबर करना है, तो इस x का गुणांक भी 9 हो जाएगा और इस वाले x का गुणांक हमारे पास ऑलरेडी 9 है, तो हम लिखेंगे विलोपन विधि से
जब विलोपन विधि से हम सॉल्व कर रहे हैं तो डायरेक्टली एक काम करना पड़ रहा है सिर्फ हमको इस वाले क्वेश्चन में, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर, जब हम समीकरण 3 में 3 का गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 गुणा 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर क्या जाएगा 0। अब जब गुणा करेंगे तो हमारे पास समीकरण निकल करके आ जाएगा, यहाँ से 3 का गुणा 3 में होगा तो 9x, इसमें आ जाएगा 3×5 = 15y और माइनस का 12 बराबर 0, 0 के साथ गुणा 0 किया तो इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब हमारे पास नया इक्वेशन बन गया 9x माइनस का 15y माइनस का 12 बराबर 0, और दूसरा समीकरण दे रखा है हमारे पास 9x माइनस का 2y माइनस का 7 बराबर 0। ये हमारा क्या समीकरण नंबर 2 है। हम क्या करें, समीकरण जो हमारा 3 है उसमें से 2 को घटा देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम घटाने पर लिखेंगे तो माइनस मतलब साइन चेंज होंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए 9x प्लस का और माइनस का आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पर माइनस का 15y है और प्लस का कितना y है 2y है, तो माइनस के 15y में से जब प्लस के हम 2y माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस का 13y बचा, और यहाँ पर माइनस के 12 में से प्लस के 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का हमारे पास कितना बचेगा 5 बचेगा, बराबर हमारे पास क्या जाएगा 0। अब हमें किसका मान चाहिए भैया, यहाँ से हमको चाहिए किसका मान, y का मान चाहिए, तो इस -5 को साइड पहुंचाएंगे हम, या तो ऐसा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 13y माइनस का 5 बराबर 0 है। अब इस या तो चाहें तो सब में से माइनस कॉमन ले लें और उधर 0 के उत्तर में पहुंचा दें, या फिर पूरे समीकरण में हम किसका गुणा कर दें, माइनस का गुणा कर दें। जैसा भी आपको करना हो हम वैसा इसमें कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम जैसा करते हैं वैसा ही करते हैं। जैसे कि इधर हमारे पास -13y बचेगा, ठीक है। अब ये माइनस का 5y उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर y का मान चाहिए हमको, जब y का मान निकालेंगे तो इस -13 इधर जो गुणा में उधर भाग में जाएगा, तो इधर क्या जाएगा 5/13 किस साइन के साथ, माइनस के साइन के साथ, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5/13 निकल कर आ गई। तो हमारे ये जो y का मान है, अब इसको हम हमारे समीकरण नंबर किस में रख दें भाई, समीकरण 1 में रख देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर माइनस का 5/13 रखने पर हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 है हमारे पास 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0, 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0, यही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y बराबर कितना रख देंगे, माइनस का 5/13, तो 3x माइनस का 5 तो रहेगा ही, और y की जगह क्या जाएगा माइनस का 5/13 और माइनस का 4 बराबर क्या जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3x ये माइनस का अंदर गुणा होगा, पहले माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 का बड़ा 5 में होगा कितना जाएगा 25/13 और माइनस का 4 बराबर क्या हमारे पास 0 है। अब एक काम करते हैं, या तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो और बाद में पक्षांतर कर दो, या इस -4 को तो हम डायरेक्ट पक्षांतर कर सकते हैं। अब जैसा भी करना हो, एक काम करते हैं पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि एलसीएम लेने से पूरा हमारा जो क्वेश्चन रहेगा ना और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 13, तो 1 का भाग 13 में लगाओगे 13 बार जाएगा, 13 का गुणा 3 में करोगे तो 13×3 = 39x हो जाएगा, इधर हमारे पास 25 ही रहेगा। अब देखिए सेम टू सेम यहाँ पर माइनस का साइन, 1 का भाग 13 में लगाएंगे 13 बार, 13 का गुणा 4 में करेंगे तो हमारे पास 13 चौके कितना होता है 52 होता है, ठीक है। अब इक्वल टू हमारे पास क्या 0। अब नीचे वाला जो नंबर है जब इसका हम इस साइड पक्षांतर करेंगे तो 0 के साथ किस में चला जाएगा, गुणा में, मतलब ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास निकलेगा 39x प्लस का 25 माइनस का 52, तो माइनस के 52 में जब हम प्लस का 25 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन क्या है माइनस का, 12 में 5 गए 7, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा 4, 4 में 2 गए 2, हमारे पास कितना बचा माइनस का 27 बचा, ब्रैकेट में लिख देंगे हम माइनस का 27 बराबर हमारे पास क्या बचा 0। अब देखिए 39x है, ठीक है भैया 39x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 27 बराबर क्या जाएगा 0। x का मान चाहिए, मतलब 39x माइनस 27 को इस साइड पक्षांतर करना पड़ेगा तो 27 आ जाएगा। x का मान चाहिए तो 27 बटे कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। क्या 3 के टेबल से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 3 के पहाड़े में 9 बार में 27 आता है, 3 एकम 3 3 तिया 9 आता है। तो ओवरऑल यहाँ से हमारे पास जो x का मान निकल कर आया वो कितना आ गया 9/13 निकल कर आ गया, ठीक है। और हमने जो y का मान निकाला वो कितना निकाला, अभी कुछ देर पहले y का मान निकाला था माइनस का 5/13, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अतः समीकरणों में हल करने पर x बराबर कितना आ जाएगा 9/13
13 आ जाएगा x का मान, और हमारे जो y का मान आएगा वो कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास -5/13। ये हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों जो समीकरण दे रखे थे उनका हल हो जाएगा। इसी प्रकार हमको विलोपन विधि से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x/2 + 2y3 बराबर -1 और x - का y/3 बराबर 3। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, विलोपन विधि से ही इसको सॉल्व करना है। दिया है x/2 + 2y/3 -1, और सेकंड हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है हमारे पास x - का y/3 इक्वल टू क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमको इसको समीकरण में बदलना पड़ेगा, क्योंकि अभी फ्रैक्शन में फिलहाल है, तो ये समीकरण में ही, लेकिन एक इस चीज़ में दे रखा है, हमको फिलहाल फ्रैक्शन में दे रखा है। तो एक काम करते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं। 2 और 3 कैल्शियम क्या जाएगा 6, 6 में 2 का भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा x के साथ 3x हो जाएगा। 6 में 3 से भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 2y के साथ होगा तो 2 दूनी 4y हो जाएगा बराबर -1। अब इस 6 का हम इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से कंडीशन निकलेगी 3x + का 4y बराबर -6। ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर भी हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा। जब यहाँ पर एलसीएम 3 आएगा तो 1 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 3 टाइम जाएगा, x का मतलब मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इधर भी हर 3 है, इधर भी हर 3 है, तो डायरेक्ट यहाँ पर खाली हमारा बाय आ जाएगा बराबर में कितना जाएगा 3। 3 को साइड पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास कंडीशन निकल कर आएगी 3x - का y बराबर 9। ये हमारा क्या बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर x का गुणांक 3 है, यहाँ पर भी x का गुणांक कितना 3 है, तो गुणांक हमारे बराबर है। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण 2 को माइनस कर देते हैं। 3x + का 4y बराबर -6 है। ये हमारा क्या था, समीकरण नंबर 8 था। और यहाँ पर हमारा दूसरा समीकरण है 3x - का y बराबर 9। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो हम क्या करते हैं, घटाने पर लिखते हैं डायरेक्टली। घटाने पर देखिए यहाँ पर कौन सी विधि से हल कर रहे हैं हम इनको, विलोपन विधि से, तो उसका नाम भी लिख देते हैं विलोपन विधि। ठीक है, अब देखिए माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये आपस में कट जाएंगे। प्लस का 4y और प्लस का 5y, प्लस का 1y कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा 5y। माइनस का 6 माइनस का 9 आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन माइनस का साइन आएगा तो कितना जाएगा, 9 और 6 15 हो जाएगा। y का मान चाहिए तो इस वाले 5 को इधर पक्षांतर करेंगे, तो 5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा। तो ओवरऑल y का मान निकल कर जाएगा 3, कितना, वो भी माइनस का। अब y का मान कितना आ गया, -3 आ गया। अब इस y के मान को उठाकर हम किस में रख दें, या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। चलो समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है, 3x - का y बराबर कितना है 9। 3x - का y बराबर कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। और अभी हमने y का जो मान निकाला वो कितना निकल कर आया, -3 निकल कर आया। तो 3x - का 3 बराबर कितना जाएगा 9। तो 3x रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर क्या है 9। देखिए अभी प्लस का 3 उस साइड पक्षांतर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। 3x बराबर 9 - 3, x बराबर आ जाएगा 9 में 3 जाएगा तो 6, इधर 3 भाग में इधर आएगा, इधर 3 गुणा में इधर आ जाएगा तो किसमें जाएगा, भाग में आ जाएगा। जब 3 के पहाड़े से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब ओवरऑल x का मान कितना निकल कर जाएगा, 2 निकल कर आ जाएगा। अतः हम आंसर लिख देंगे, समीकरणों को हल करने पर x बराबर 2 तथा y बराबर -3 प्राप्त हुआ। आप जैसा भी लिखना चाहें तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आंसर को किस प्रकार लिखते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हमारे बोर्ड में से 100/100 आए, तो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ आप इस तरीके को फॉलो करें। चाहे एमपी बोर्ड वाले जो भी जितने भी स्टूडेंट इस चीज़ को देख रहे हैं वो इस तरीके को जरूर फॉलो करें, क्योंकि आप जब किसी क्वेश्चन को सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं, आप पक्षांतर करने पर लिखते हैं, दिया है लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, तो इस बात के भी नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विलोपन विधि आप करना सीख चुके होंगे, कितनी आसान विधि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए और ना हो तो नहीं करना है।
तो देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमने विलोपन विधि करना देख लिया है। अब आप घर पे इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारी समस्याएं दी हैं उनको किस प्रकार हम विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जब तक के लिए जय हिंद।